स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 100 meter square? If so, find its length and breadth. सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। वो क्या कह रहा है, क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रेथ से कितनी है? डबल है, ट्वाइस है, मतलब दुगनी है। और एरिया मैंगो ग्रूव का कितना दिया हुआ है? 800 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? क्या पता करनी है? नेचर ऑफ फोर्स, राइट। सबसे पहले जो पता करना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बोला है ना, तो वो ही हमने अज्यूम करनी है। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर, राइट। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव कितनी हो जाएगी बेटा? उसने क्या बोला है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो लेंथ कितनी हो गई? 2x मीटर, राइट। अब बेटा क्या करना है? उसने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, राइट। बट हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ हमारे पास क्या है? 2x, और ब्रेथ कितनी है? x इज इक्वल टू कितना आ गया? 800। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, राइट। और यहां से कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रही है। 2 दूसरी साइड में जाके डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा, राइट। अब बेटा हमने चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करनी होगी। नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म से। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है ना, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 0x। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है ना, तो सेम एज इट इज रख लेते हैं, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया? a इज इक्वल टू किसके आ गया? 1 के, b इज इक्वल टू 0 के, और c इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 400, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट करना निकालना है हमने, तो कितना आ जाएगा? b का स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1600। बेटा अब ध्यान से देखिए, ये क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी? रियल होंगे। सो द रूट्स आर रियल। अगर रियल है तो हम इसका मतलब इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना क्या होगी? पॉसिबल होगी। तो हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करनी है? x किसके इक्वल है? माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, राइट। b की वैल्यू कितनी थी? 0, प्लस माइनस
रूट डी 1600 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया, प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 40/2, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया 40 बाय प्लस माइनस 40/2 रह गया, तो इसको काटा तो कितना आ गया 20। सो हमारे पास रूट क्या आ गए, एक बार प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। बट बेटा हमने क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। जो लेंथ और ब्रेथ है बेटा वो पॉजिटिव होती है, सो नेगेटिव नंबर क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, राइट। तो लेंथ एक्स किसको माना था हमने, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट। और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ क्या मानी, लेट अज्यूम की थी हमने 2x, सो 2 into 20 दैट इज इक्वल टू 40, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कहते द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की एजेस का सम जो है वो 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले जो उनकी उम्र एजेस थी, उनकी जो प्रोडक्ट थी वो कितने के इक्वल है, 48 की। जो प्रॉब्लम है सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या दे है, क्या कहता है जो सिचुएशन है वो संभव है या नहीं है, ये हमने देखना है। अगर संभव है तो उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। क्या दिया हुआ है, दो मित्र हैं जिनकी एजेस का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 20 इयर्स। बट 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनका प्रोडक्ट उसने क्या दे दिया 48। तो पता क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एजेस, ठीक है। बट तभी पता करनी है अगर सिचुएशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अज्यूम करके। सब क्या पता करना है, प्रेजेंट एजेस, तो उसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी है, x ईयर्स, राइट। अब उसने क्या दिया था, सम ऑफ टू फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है एज का 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि दोनों की एजेस का सम कितना दिया हुआ था 20, राइट। अब उसने बात की है 4 इयर्स अगो, तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। 4 इयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी बेटा, आज से 3-4 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 4 ईयर्स, राइट। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स दैट इज इक्वल टू 16 माइनस x ईयर्स, राइट। बेटा अब उसने क्या दे दिया, कहता 4 इयर्स अगो जो उनकी एजेस थी उनके प्रोडक्ट क्या थे 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो इनकी एजेस हैं x माइनस 4 16 माइनस x, इनके प्रोडक्ट कितने के इक्वल है 48 के, राइट। तो अब हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको 16 प्लस 4 कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0।
राइट। ये प्लस का है, दूसरी साइड में आके क्या हो गया माइनस का। सो हमारे पास क्या आ गया -1x² प्लस 20x। रीअरेंज कर लेते हैं राइट। कितना आ गया बेटा 8 4 12 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब बेटा ये माइनस है ना, तो पहले इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। माइनस से सारी जो इक्वेशन है उसको डिवाइड किया, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का, राइट। अब क्या करना है, क्योंकि हमने देखना है कि जो सिचुएशन जो है पॉसिबल हो भी रही है जो नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112 और d किसके इक्वल होता है b² -4ac। सो दैट इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 400 -4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 448 that is equal to -48 which is less than 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव और 0 से लेस है तो रूट्स क्या होते हैं बेटा नॉन रियल होते हैं ना। सो हम क्या लिखेंगे बिकॉज d is less than 0 so roots are नॉन रियल, राइट। अगर नॉन रियल है तो सिचुएशन क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल हो जाएगी ना, क्योंकि नेक्स्ट तो हम जो रूट्स है वो फाइंड ही नहीं कर सकते। सो दिस सिचुएशन is not possible or we can say that impossible। okay, now next question is क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर हमें 80 मीटर दिया है और एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो उसने पूछा है क्या इस नाप का जो है माप का जो है वो हम रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंपली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे बेटा एज इट इज हमने अज्यूम करनी है सबसे पहले लेंथ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है बेटा x मीटर, राइट। अभी हमें पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है बेटा 80 मीटर और पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर, राइट। और लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। अब हमने लेंथ कितनी मानी है x। सो जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस x मीटर, राइट। अब लेंथ है x मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 40 माइनस x मीटर और एरिया हमें क्या दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पार्क कितना दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर, राइट। और लेंथ और ब्रेथ कितनी है हमारे पास x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, राइट। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब सेम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। कैसे करनी है कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। सो d कितने के इक्वल आ जाएगा हमारे पास -b का स्क्वायर
-4ac, b का स्क्वायर -4ac, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया 1600 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। d is equal to 0, so roots are real and equal, and we can say that the it's possible to design a rectangular path, राइट। कैसे अब हमने क्या पता करनी है, लेंथ और ब्रेथ। कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट। b की वैल्यू क्या थी बेटा, -40 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाता है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। एक बार क्या करना है, प्लस का लेना है, एक बार क्या करना है, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 40/2 और 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 और 20। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अगर लेंथ, हमने लेंथ एज्यूम की थी ना x, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और सेम है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। दोनों सेम है, लेंथ और ब्रेथ कब बराबर होती है, कब इक्वल होती है, जब वो किसकी साइड होती है, स्क्वायर की। सो इट्स अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर पार्क, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारा चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।